हेलो एवरीवन। आइए ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई आपका ऑप्टिकल फाइबर है और उसके इनपुट इन पे कुछ पावर पी आई देते हैं और आपको आउटपुट उन पे पावर जो मिलता है कोई डिफरेंट मिलता है, तो जो पावर में लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अटेन्यूएशन। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि एक कोई ऑप्टिकल फाइबर है जिसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर है और इसका इनपुट पावर जो है कितना है आपका 10 माइक्रो वाट और आउटपुट पावर कितना है आपका 8.8 माइक्रो वाट। तो ये पूछ रहा है कि पावर लॉस आपको कैलकुलेट करना है किसमें, डेसिबल पर किलोमीटर। तो ऑप्टिकल फाइबर स्टडीज से हम लोग जानते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर अटेन्यूएशन कॉफिशिएंट होता है, लॉस कॉफिशिएंट होता है इन डेसिबल पर किलोमीटर, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है वह होता है 10 डिवाइडेड बाई एल लॉग पी आई डिवाइडेड बाई पी जीरो। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इस तरह अगर हमें पर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट पर किलोमीटर निकालना है, डेसिबल पर किलोमीटर, तो यल की यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर यल जो है क्या है आपका मीटर में है तो जो रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा, डेसिबल पर मीटर। तो इसलिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें पता है 10 है, यल कितनी है 100 मीटर, इसको हमें क्या चाहिए, डेसिबल पर किलोमीटर में पूछा है तो इसको हम लोग 100 इंटू 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद लॉग पी आई कितना है आपका 10 माइक्रोवाट, इनपुट पावर आपका 10 माइक्रोवाट था जो कि आउटपुट में घट के कितना हो जा रहा है 8.8 माइक्रोवाट। अब माइक्रोवाट से माइक्रोवाट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं इंटू लॉग 10 डिवाइडेड बाई 8.8 करेंगे तो हमें मिलेगा आपका मिलेगा हमें 1.136 मिलेगा। अब इसका अगर हम लॉग लेते हैं तो हमें मिलता है 0.055। अब मल्टीप्लाइड बाई हमारा कितना है 100। इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 5.5 डेसिबल पर किलोमीटर। इस तरह से ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें 100 मीटर लॉन्ग आपका ऑप्टिकल फाइबर है जिसके इनपुट इन पे 10 माइक्रोवाट का पावर दिया गया, आउटपुट में पाया गया कि 8.8 माइक्रोवाट पावर रिसीव हुआ। तो इसका जो अटेन्यूएशन कॉफिशिएंट होगा डेसिबल पर किलोमीटर में वो कितना होगा 5.5 डेसिबल पर किलोमीटर। ये ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। एग्जाम में प्रॉब्लम कई तरीके से पूछे जा सकते हैं घुमा के। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है कि एक कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर है। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा है, ठीक है। और इसका जो लॉस कॉफिशिएंट अल्फा है वो कितना है आपका 2.5 डेसिबल पर किलोमीटर। इस प्रॉब्लम में आपको पी आई इनपुट पावर पूछ रहा है जबकि क्या है आउटपुट पावर आपका ऑलरेडी दे रखा है वो कितना है 1.265 माइक्रोवाट। अब आपको इनपुट पावर निकालना है ऑप्टिकल फाइबर का और ये सारे आपकी वैल्यूज दे रखे हैं। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वही रिलेशन जो लास्ट प्रॉब्लम में हमने यूज किया। तो क्या है अल्फा डेसिबल पर किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई एल लॉग बेस 10 पी आई बाई पी जीरो। अब अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी है 2.5 इन डेसिबल पर किलोमीटर। और उसके बाद 10 लेंथ कितनी है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम की, यहाँ दे रखा है कितना 10 किलोमीटर। तो उसको हम 10 चूंकि किलोमीटर में इसलिए इसको भी हम किलोमीटर में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉग बेस 10 पी आई हमें कैलकुलेट करना है। अब पी जीरो जो आउटपुट पावर है कितना दे रखा है 1.265 माइक्रो वाट, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी आई डिवाइडेड बाई 1.265 माइक्रो वाट, ठीक है। अब पी आई कितनी हो जाएगी आपकी इनपुट पावर, ये हो जाएगी 1.265 इंटू 10⁻²5 माइक्रो वाट। अब कैलकुलेटर से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 400 माइक्रो वाट। इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको आसानी से हम लोग फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।